हे गाइस, वेलकम यू ऑल टू अवर चैनल स्टडी टू द पॉइंट। मैं यश भटनागर आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं लास्ट पार्ट मार्च करंट अफेयर सीरीज का थर्ड पार्ट है दोस्तों ये। और हम जनवरी से लेकर नवंबर तक के सारे करंट अफेयर ऑन एमसीक्यूज पैटर्न इन बोथ द लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में डिस्कस कर रहे हैं फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस लाइक एनटीपीसी, एफकेट, एसएससी, सीडीएस और जितने भी अन्य एग्जामिनेशन हैं जिनमें आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं रिलेटेड टू जनरल नॉलेज। तो हम ऑन एमसीक्यूज पैटर्न हम सारे करंट अफेयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर रहे हैं। और दोस्तों मार्च करंट अफेयर सीरीज का ये लास्ट पार्ट है दोस्तों। हमारे टॉप 150 करंट अफेयर्स मार्च करंट अफेयर सीरीज के कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। ये मैं हूं, आप मेरे बारे में गो थ्रू हो सकते हैं। और अगर आपको हमारे वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम के चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडी से जुड़ सकते हैं अगर आपको हमारे डेली करंट अफेयर से जुड़े रहना है। दोस्तों एक बात और बता दूं कि हम लोग लॉन्ग वीडियोस डालते हैं एक पर्टिकुलर टॉपिक पे जो करंट न्यूज़ पे चल रहा होता है, तो उसे भी जरूर देखें। और दोस्तों अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें जो भी इन एग्जामिनेशन के लिए, चाहे वो बैंकिंग हो, चाहे एनटीपीसी हो, रेलवे का, एफकेट हो, एसएससी के जितने भी एग्जामिनेशन हैं उनकी प्रिपरेशन कर रहा हो, तो दोस्तों ये उन सभी को आपको मदद देंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, हम 1 to 100 तक दो पार्ट्स में 50-50 में डिस्कस कर चुके हैं। मार्च के करंट अफेयर सीरीज का ये थर्ड पार्ट है दोस्तों। इसमें हम 101 से 150 तक डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन कह रहा है, हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज द डायरेक्टर ऑन आरबीआई सेंट्रल बोर्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कौन भाई अपॉइंट किए गए हैं? ये है डी देवाशीष पांडा जी। नेक्स्ट फ्रेंड, हु हैज वॉन द एआईआई इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप इन द मेंस इवेंट। तो कौन जीता है दोस्तों? ये जीते हैं विक्टर एलेक्सन। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हु हैज वॉन द एआईआई इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप इन द वुमेन्स इवेंट। तो वुमेन्स इवेंट में कौन जीता है दोस्तों? ये जीती हैं ताई जू यिंग। ये कहाँ की हैं दोस्तों? ये ताइवान की हैं। इन्होंने चाइनीज की नंबर 1 जो चिन यूफी थी इनको हराया है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हु हैज वॉन द आईटीटीएफ चैलेंजर प्लस ओमान ओपन मेन सिंगल टाइटल। तो ये कौन जीता है दोस्तों? ये जीता है ई अचंता शरता कमल। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेशनल वैक्सीनेशन डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। तो नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 मार्च को। नेक्स्ट फ्रेंड्स, विच डिसीज इरेडिकेशन इज द मेन मोटो ऑफ द नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेशन। तो भाई क्या है, भाई कौन सी डिसीज का मोटो है? ये है सी, पोलियो का। नेक्स्ट फ्रेंड्स, हाउ मेनी फंड्स हैव बीन प्लेज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर सार्क इमरजेंसी फंड ड्यूरिंग द वीडियो कॉन्फ्रेंस विद द लीडर्स ऑफ ऑल सार्क नेशन। तो भाई इंडिया ने कितना भाई अपनी तरफ से फंड रेज किया था? ये था $10 मिलियन का। नेक्स्ट फ्रेंड्स, विच इज द फर्स्ट कंट्री टू सस्पेंड ऑल फाइनेंशियल मार्केट्स एज कोरोना स्प्रेड। तो किस कंट्री ने ये पहला स्टेप लिया था? ये था फिलीपींस, सी। नेक्स्ट फ्रेंड्स, पीएम मोदी टू पार्टिसिपेट इन बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेशन विया वीडियो लिंक विच विल बी हेल्ड इन। तो ये कहाँ होने वाली थी दोस्तों? ये होने वाली है ये कहाँ हुई थी? ढाका में, बांग्लादेश। Next friends, who has been appointed as the chairman and managing director of Power Finance Corporation, PFC के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं दोस्तों? ये चेयरमैन कौन बने हैं? ये हैं ई रविंद्र सिंह ढिल्लों। नेक्स्ट फ्रेंड्स, who has been nominated for Rajya Sabha, the upper house of the parliament by President रामनाथ कोविंद जी। तो ये कौन नॉमिनेट हुए थे दोस्तों मार्च में? ये थे सी रंजन गोगोई जी, जो हमारे फॉर्मर आपके चीफ जस्टिस रह चुके हैं और जिन्होंने अयोध्या वाले जो आपका फैसला था उसमें ये इनकी जो अहम भूमिका थी, आप ये कह सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, हु ऑथर्ड बुक टाइटल एन एक्स्ट्रॉर्डनरी लाइफ बायोग्राफी ऑफ मनोहर पर्रिकर। तो ये किसने भाई लिखी है दोस्तों बुक? ये लिखी है डी बोथ ए एंड बी, दैट इज सदगुरु पटेल और मायाभूषण नगवेनकर ने। नेक्स्ट फ्रेंड्स, इम्तियाज खान ब्रदर ऑफ अमजद खान पास्ड अवे एट द 77 ही वॉज। तो जो इम्तियाज खान थे ये कौन थे दोस्तों? ये थे एक्टर। नेक्स्ट फ्रेंड्स, पुथुश्री रामचंद्रन हु पास्ड अवे ही वॉज। तो ये इनका निधन हुआ है, ये कौन थे दोस्तों? ये थे महान कवि। किस भाषा के थे दोस्तों? ये थे मलयालम के। नेक्स्ट फ्रेंड्स, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज अप्रूव द रीनेम अमीन विलेज एज अभिमन्युपुर। द अमीन विलेज इज इन विच स्टेट? इंडियन स्टेट। तो भाई किस स्टेट में आता है दोस्तों ये विलेज? ये आता है हरियाणा में। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, प्रेसिडेंट बरहम सलेह हैज अपॉइंटेड अदनान अल जुर्फी एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ। भाई किस देश के प्राइम मिनिस्टर बने हैं ये हैं सी इराक के। दूसरा है दोस्तों, मूडीज हैज कट इंडिया ग्रोथ फोरकास्ट फॉर 2022। तो कितना भाई कट कर दिया? ये है 5.3%। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, S&P हैज लोअर्ड इंडियाज ग्रोथ फोरकास्ट टू डैश इन 2020। तो S&P ने कितना कम बताया भाई इंडिया का ग्रोथ फोरकास्ट? ये है डी 5.2%। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एमडी ऑफ गूगल क्लाउड इंडिया। तो गूगल क्लाउड इंडिया के एमडी कौन बनाए गए हैं दोस्तों? ये है करण बाजवा जी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हु हैज वॉन द 2019 रोड सेफ्टी मीडिया फेलोशिप अवार्ड। किसे मिला है दोस्तों? ये मिला है ई बोथ ए एंड बी, प्राची साल्वे और प्रदीप द्विवेदी जी को।
नेक्स्ट फ्रेंड, जयराम कुलकर्णी पास्ड अवे 88 एट 88 ही वॉज। जयराम कुलकर्णी जी कौन थे दोस्तों? ये फेमस एक्टर थे और ये मराठी एक्टर थे मेनली। नेक्स्ट फ्रेंड, नेक्स्ट है दोस्तों, एवरी ईयर डैश इज सेलिब्रेटेड एट द ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे इन इंडिया। तो भाई किस दिन को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे भारत का मनाया जाता है? ये है दोस्तों ई 18 मार्च को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मूडीज हैज फोरकास्टेड अ ग्रोथ रेट फॉर इंडिया इन 2021। कितना बताया भाई 2021 का? ये है 5.8%। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, अंडर विच स्कीम गवर्नमेंट हैज सैंक्शन 20,466.94 करोड़ रुपीज लोन टिल मार्च 2020। तो भाई किस स्कीम के अंतर्गत है दोस्तों? ये है सी स्टैंड अप इंडिया। दूसरा है दोस्तों, 7th वर्ल्ड सिटीज समिट 2020 टू बी हेल्ड इन डैश फ्रॉम जुलाई 5 to 19। भाई ये कहाँ होगी दोस्तों? ये होगी ई सिंगापुर में। नेक्स्ट है दोस्तों, विच इंडियन हैज बीन इन्वाइटेड बाय द सिंगापुर गवर्नमेंट फॉर वर्ल्ड सिटीज समिट 2020। तो भाई किस इंडियन को बुलाया गया है, इन्वाइट किया गया है? ये योगी आदित्यनाथ जी हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस्ड $6.5 बिलियन पैकेज फॉर डेवलपिंग मेंबर कंट्रीज फॉर कोविड-19। भाई किस ऑर्गेनाइजेशन ने ये ऐलान किया इसके लिए? ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, आरबीआई हैज रिड्यूस द कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर पेमेंट एग्रीगेटर टू डैश फ्रॉम 100 करोड़ रुपीज प्रपोज्ड अर्लियर। तो भाई ये कौन है, कितना है दोस्तों? ये है 15 करोड़ रुपीज। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट रूल्ड इन फेवर ऑफ परमानेंट कमीशन टू फीमेल ऑफिसर इन द इंडियन नेवी हु वाज द हेड ऑफ द अपेक्स कोर्ट बेंच। तो भाई इसको जो ये जो फैसला सुना है इसके इस कोर्ट के मतलब ये जो अपेक्स कोर्ट है हमारा सुप्रीम कोर्ट, इसके बेंच के अध्यक्ष कौन थे? ये थे सी DY चंद्रचूड़ जी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक माई एनकाउंटर्स इन द पार्लियामेंट। तो माई एनकाउंटर्स इन द पार्लियामेंट किसने लिखा है दोस्तों? ये लिखा है भालचंद्र मुंगेकार ने, भालचंद्र मुंगेकार जी ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, एवरी ईयर डैश इज ऑब्जर्व्ड अराउंड द वर्ल्ड एज द ग्लोबल रिसाइकलिंग डे। तो ग्लोबल रिसाइकलिंग डे किसे मनाया जाता है, किस दिन को मनाया जाता है दोस्तों? ये है आपका ई 18 मार्च को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हु रिलीज द बुक माई एनकाउंटर इन पार्लियामेंट ऑथर्ड बाय भलचंद्र मुंगेकर। ये किसने रिलीज किया दोस्तों? ये की है डी हामिद अंसारी जी ने। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, व्हाट वाज द थीम ऑफ द ग्लोबल रिसाइकलिंग डे 2020 सेलिब्रेटेड ऑन 18 मार्च। तो भाई इसकी थीम क्या थी दोस्तों? ये थी बी रिसाइकलिंग हीरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, इंडियन रेलवे टारगेटेड टू इलेक्ट्रीफाई ऑल द ब्रॉड गेज रूट्स बाय। तो ब्रॉड गेज रूट को पूरा इलेक्ट्रीफाइड कर देने वाला टारगेट कितना रखा गया है दोस्तों इंडियन रेलवे का? यह है दिसंबर 2023। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इंडियन रेलवे हैज प्लान टू इलेक्ट्रीफाई अ टोटल ऑफ डैश किलोमीटर ऑफ ब्रॉड गेज रूट बाय दिसंबर 2023। ये है डी 28,810 किलोमीटर। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विच स्पेशल ट्रेन विल बी स्टार्टेड बाय द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया SIDBI या सिडबी भी बोलते हैं हमें, ऑन जून 5 2020 फ्रॉम लखनऊ। तो ये कौन सी स्पेशल ट्रेन है दोस्तों? ये है बी स्वावलंबन एक्सप्रेस। ठीक है। नेक्स्ट फ्रेंड दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, एज पर द लेटेस्ट की वर्ल्ड एनर्जी स्टैटिस्टिक पब्लिश्ड बाय IEA इन 2019 इंडिया इज द डैश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये कितना है दोस्तों, कौन सी रैंक इंडिया की है? सी 3rd। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, द क्रिसिल हैज कट इंडियाज GDP ग्रोथ फोरकास्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021 टू कितना कट कर दिया है? ये है डी 5.2%। नेक्स्ट है दोस्तों, फिच हैज कट इंडियन ग्रोथ फोरकास्ट टू डैश फॉर फाइनेंशियल ईयर 2021। तो भाई फिच ने कितना कट किया है? ये है 5.1%। नेक्स्ट है दोस्तों, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड एवरी ईयर ऑन। तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 20 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड स्पैरो डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो वर्ल्ड स्पैरो डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 20 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इंडियन लेजेंड PK बनर्जी पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो PK बनर्जी जी किस स्पोर्ट से संबंधित थे? ये थे फुटबॉल से, बी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, 15th Finance Commission set up 8-member panel to review fiscal consolidation roadmap of the both state and central. Who is the head of this panel? तो भाई इस 8 सदस्यीय जो पैनल है इसके अध्यक्ष कौन है? ये है NK सिंह जी, ए। नेक्स्ट है दोस्तों, कमलनाथ स्टेप डाउन एज अ चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। ये भाई किस स्टेट के चीफ मिनिस्टर थे पूर्व? ये थे मध्य प्रदेश के। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, व्हाट वाज द रैंक ऑफ इंडिया इन UN वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो भाई क्या रैंक रही है दोस्तों वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में दोस्तों इंडिया की? ये है 144। विच कंट्री टॉप द UN वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में किसने टॉप किया दोस्तों? ये किया है फिनलैंड, ए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विच अथॉरिटी हैज सेट अप 16-member कमिटी टू फाइंड वेज टू इंप्रूव कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिस्टम्स ऑफ इंश्योरर प्राइमरीली ऑन मेकिंग की फंक्शन सच एज रिस्क मैनेजमेंट एंड इंटरनल ऑडिट इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। तो भाई ये कौन सा बैंक है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों? ये है IRDAI ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हु इज हेड ऑफ द पैनल ऑन गवर्नेंस एट द इंश्योरर सेटअप बाय IRDAI। ये कौन है दोस्तों? ये है प्रवीण
कुटुम्बेजी, प्रवीण कुटुम्बेजी। नेक्स्ट है दोस्तों, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन एम्पायर हैज बीन इंडक्टेड इनटू द इंटरनेशनल पैनल ऑफ आईसीसी डेवलपमेंट अंपायर्स। तो किन्हें इंडक्ट किया गया है दोस्तों? ये है ई, बोथ ए एंड बी, जननी नारायणा और वृंदा राठी जी, दोनों ही को इंडक्ट किया गया है। नेक्स्ट है दोस्तों, वर्ल्ड पोएट्री डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो वर्ल्ड पोएट्री डे कब मनाया जाता है दोस्तों? ये मनाया जाता है 21 मार्च को। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं इन एग्जामिनेशंस के लिए, और कमेंट करें, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। थैंक यू एवरीवन।